एक बार फिर से स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और आज हम बातचीत करें एक्सिस ब्लू चिप फंड और उसके फंड मैनेजर श्रेयस दिवलकर से, जो हमें ये बता रहे हैं कि उनके फंड में कैसे स्टॉक चुने जाते हैं, कैसे थीम पकड़ी जाती है जिससे सबसे अच्छा रिटर्न, सबसे सेफ रिटर्न मिल सके। एक और बड़ा आजकल फिनोमेना है जो B2C की बात आपने की, तो एक में तो अर्निंग ग्रोथ आ रही है इसलिए वैल्यू बनेगी वहां पे, एक में EPS ग्रोथ पर मल्टीपल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई है, अर्निंग ग्रोथ उसके कंपैरिजन में नहीं हुई है या बहुत कम है या अलग तरीके से उसको लोगों ने एनालाइज करके बता दिया है। तो लेकिन कई बार अच्छा है कि बहुत अच्छी कंपनीज हैं उनमें अर्निंग ग्रोथ हो रही, तो वो आप लोग कैसे चुनते हैं जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ पे फोकस करें, या जैसे हम लोगों ने B2C FMCG की बात करी, उनके मल्टीपल ऑलरेडी बहुत हाई होते हैं, ग्रोथ बिल्कुल नहीं लेकिन मल्टीपल अभी भी 80, 90, 100 बने ही रहते हैं। तो जनरली एटलीस्ट हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि जहाँ पे ग्रोथ होती है और इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट वर्ड जो यूज हम करते हैं स्ट्रक्चरल ग्रोथ। कैसे कि अगर आप कोई कमोडिटी लो, उसमें प्राइस की वजह से एक साल 40% ग्रोथ आ सकती है, 50 आ सकती है, 60 आ सकती है, वो आ भी गई थी, पर उसके बाद क्या, तो वो स्ट्रक्चरल नहीं है। तो अगर आप राइट टाइमिंग से वो सेक्टर में जा पाते हो या फिर आपको वो एनालाइज करके वो आपके जाने में अगर आपकी क्षमता है, तो आप वैसे तरीके के सेक्टर्स और कंपनीज में इन्वेस्ट सक्सेसफुली कर पाते हो। पर अगर दूसरी तरफ कि जो कंपनियां का स्ट्रक्चरल ग्रोथ हो सकता है, तो वो कंपनी में हम जनरली जाना पसंद करते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एक आध दूसरा साल जैसे अभी मैक्रो कोविड की वजह से या इन्फ्लेशन की वजह से एक आध दूसरा साल अगर ग्रोथ आ भी नहीं गई, तो भी बाद में वो कैचअप कर सकती है। और अगर वैल्यूएशन ज्यादा है तो 2 साल के बाद अगर वो कंपनी ने ग्रोथ दिखाया तो वैल्यूएशन रिलेटिवली उसमें कम भी दिखता है। तो ये 2 तरीके से कोई भी एक कंपनी को देख सकता है। इसमें से हम ये जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ है उस हिसाब से देखना पसंद करते हैं, और जनरली पाया गया है कि स्ट्रक्चरल ग्रोथ का एलिमेंट जहां भी हो वो स्टॉक्स एक्सपेंसिव रहते हैं, आप कोई भी मैट्रिक से कैलकुलेट करें तो इसीलिए वो एक चॉइस मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको स्ट्रक्चरल ग्रोथ प्ले करना है तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि वैल्यूएशन आप कैसे ट्रेड करें, और अगर आप अच्छी तरह से एक आधा कमोडिटी का अभी बॉटम हो गया है, यहाँ से चल जाएगी, यहाँ से अभी ग्रोथ ही आएगी इसमें, तो उसमें अलग तरीके से देखना पड़ता है, और वो अलग तरीके से एनालिसिस करने की क्षमता अगर आप रखते हो तो उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। परफेक्ट। श्रेयस, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या आधा साल तो निकल गया, अगले 6 महीने 7 महीने तक आपको लगता है कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहने की संभावना है, या मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ने की कोशिश करेगा? क्योंकि अभी भी बहुत सारे डेटा पॉइंट्स क्लियर नहीं है, बहुत सारी अनसर्टेनिटी है। इवन क्रूड को ही लेके देख लीजिए तो अब 100 से नीचे आ गया, किसी को लगता है कि शायद डिमांड गिर जाएगी, चाइना की डिमांड बहुत बुरी स्थिति में है, बड़ा मुश्किल है। तो अगले 6-8 महीने की प्रेडिक्टेबिलिटी हो सकती है क्या? मार्केट की प्रेडिक्टेबिलिटी हमेशा से ही डिफिकल्ट पाई गई है, तो इसलिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि आप कंपनी की तरफ ध्यान दें, क्योंकि आज हम कुछ इश्यूज डिस्कस करें। जैसे आप 2 साल पहले बात करते हैं, हम कोविड डिस्कस करते, 6 महीने पहले वॉर डिस्कस करते, आज की तारीख में और कुछ डिस्कस कर रहे हैं, और 6 महीने 8 महीने बाद तभी के टॉपिक्स जो मार्केट के सो कॉल्ड ड्राइवर्स रहते हैं 6 महीने के लिए, वो अलग अलग चेंज होते रहते हैं, और हमेशा ये अनसर्टेनिटी तो रहती है। तो वो हिसाब से देखा जाए तो एज अ इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर्स, हम ये पसंद करते हैं कि एक कंपनी अगर ठीक है, वो कंपनी के पास मोट है, वो कंपनी के पास डिफरेंशिएशन है, वैल्यू एडिशन करने की एबिलिटी है,
तो वो कंपनी आपको ग्रो करके आपको एज ए निवेशक उसमें पैसा बना दे जाएगी। तो हम लोग ज्यादातर उधर फोकस करना पसंद करते हैं मार्केट्स के। ये सवाल इसलिए मैंने पूछा क्योंकि बहुत सारे हमारे जो इन्वेस्टर भाई लोग होते हैं ना, वो लमसम पैसा लगाने में, या उनको एक चाहिए होता कि हाईली वोलेटाइल एक दिन अचानक मार्केट नीचे आए या उनको पता लग जाए कि यहाँ पैसे डालना सही, तो वो लोग इंतज़ार करते हैं उस चीज़ों का। तो इसलिए मैंने पूछा कि क्या आपकी नज़र में वोलेटाइल बहुत रहने वाला है या स्टेबल मार्केट रहेगा, कंसोलिडेट करेगा? ये सवाल इस संदर्भ में है। तो हमारे हिसाब से वोलेटिलिटी तो रहेगी ही, क्योंकि एक दो चीज़ें आपने देखी होगी कि लास्ट 2 साल में वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिसके एक्चुअली स्टैंडर्ड डिविएशन से बहुत ज़्यादा बढ़ गए। उसमें से थोड़ा सा करेक्शन आया, पर एब्सोल्युटली द वैल्यूएशंस है वो हाई ही है मार्केट में, उसमें कुछ दो बात नहीं। दूसरा ये है कि कंसर्न्स जिसे बोलते हैं कि मार्जिन प्रेशर आएगा कमोडिटी की वजह से, वो कंसर्न हमारे हिसाब से प्राइस में है। तीसरा कंसर्न मार्केट में है इंटरेस्ट रेट का। अब इंटरेस्ट रेट राइजिंग साइकिल आपको जैसे पता है कि इक्विटी के लिए नेगेटिव रहती है, फॉलिंग साइकिल पॉजिटिव रहती है। तो राइजिंग साइकिल भी अभी ऑलमोस्ट पीक आउट एज ऑफ नाउ तो लग ही रहा है। अभी उसमें अगर कल को क्रूड 150 हो जाए तो बात अलग है, पर एज ऑफ नाउ उसमें भी आपको कंफर्ट है। तो एक ही चीज है जो अभी तक क्लैरिटी है नहीं आपकी वोलेटिलिटी के हिसाब से, वो है डिमांड ग्रोथ। क्योंकि मार्जिन प्रेशर्स तो देख लिया मार्केट में, अभी अर्निंग सीजन में भी वो दिख ही रहा है, लेकिन कमोडिटी के प्राइसेस कम आ गए हैं, तो इसीलिए शायद आगे जाके वो मार्जिन प्रेशर कम हो। पर डिमांड का इम्पैक्ट है जो इन्फ्लेशन का, वो अभी तक पूरा क्लियर हुआ नहीं है। तो उस हिसाब से वोलेटिलिटी हो सकती है, पर ऑलवेज जैसे बोलते हैं कि व्हाट इज डिफरेंट दिस टाइम। तो लास्ट टाइम जब भी क्राइसिस सिचुएशन हुई थी, तो जैसे आप जीएफसी देख लीजिए, ट्विन डेफिसिट देख लीजिए, जीएफसी क्राइसिस 2008-9, या फिर जीएफसी ट्विन डेफिसिट हो 2012-13 के टाइम का। तभी क्या था कि लिस्टेड कॉर्पोरेट सेक्टर और ओवरऑल कॉर्पोरेट सेक्टर में और इवन कुछ टाइम के लिए तो रिटेल सेक्टर्स में भी और कंज्यूमर्स में भी लिवरेज ज्यादा था, लोन्स ज्यादा थे। तो जनरली जब सिस्टम में लोन्स ज्यादा होते हैं तो जनरली उसमें स्ट्रेस ज्यादा होती है और मार्केट के वैल्यूएशंस ज्यादा गिरते हैं। इस बार ये हम ये नोटिस कर रहे हैं कि ऐसा कंजम्पशन सेक्टर्स में भी ज्यादा लोन है नहीं। आपने ये भी देखा ही होगा कि कोविड के टाइम में भी इतनी तकलीफों के बावजूद बैंकों के और एनबीएफसी के एनपीएस थोड़े बड़े, पर ऐसे एकदम अलार्मिंग हुए नहीं। इवन कॉर्पोरेट सेक्टर भी इंडिया का भी कम लिवरेज है। तो ये एक कंफर्ट दे जाता है कि अगर डिमांड में स्लोडाउन आ भी जाए, पर हेल्थ ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर इज एंड कंजम्पशन, ये दोनों का हेल्थ इस बार ज्यादा अच्छा है। तो ये आपको डेफिनेटली कंफर्टेबल रहेगा। बिल्कुल, शेयर्स बहुत अच्छे से समझाते हैं कि कैसे आप फंड के जरिए भी अगर आप निवेश कर रहे हैं तो कंपनीज फंड मैनेजर, मतलब फंड मैनेजर को आपको रीड करना चाहिए। तो इसीलिए मैं बहुत आड़े टेढ़े क्वेश्चन आपको घुमा के ले जा रहा था, लेकिन बहुत ही अच्छे से आपने समझाया कि वोलेटिलिटी तो रहेगी, लेकिन अगर आप अच्छी कंपनी चुनते हैं जो कि शेयर्स चुनेंगे आपके लिए, तो उसका असर न्यूट्रलाइज हो जाता है। बहुत बढ़िया बातचीत रही। और ये एक्सिस ब्लू चिप फंड जो बहुत ही टॉप क्वालिटी की कंपनीज में पैसे लगाते हैं, तो आप इस पर निवेश कर सकते हैं। आप भी पढ़िए और थोड़ा और अध्ययन करिए, इसको समझिए। और हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है कि आपको एक बेस्ट फंड मैनेजर से मुलाकात कराएं और उसके फंड के बारे में आपको जानकारी दें। शेयर्स, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। फिर किसी दिन किसी एक और फंड के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।